बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि व आरिज़ अनिल जाहिलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम अज़ीज़ों, बरोज़ जुमा 27/9/2024 बाद नमाज असर में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करने की वजह है, हालांकि मेरे जैसे इंसान के वीडियो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े उलमा ने वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन आज मेरा दिल उस वक्त दुखा जब मैं जुमे की नमाज के बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब का लाइव बयान सुन रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसमें कुछ कमेंट करते हैं और कुछ कमेंट लिखते हैं। तो उसमें मैंने देखा कि कुछ लोगों ने लिखा है कि गुस्ताखे रसूल को स्टार नहीं दिया जा सकता, यानी हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब को लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल को स्टार नहीं दिया जा सकता। फेसबुक पर कमेंट सेक्शन में एक तहरीर लिखी होती है जिसमें लिखा होता है कि स्टार भेजकर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को सपोर्ट करें। कोई भी फेसबुक चलाने वाला जब अपना वीडियो अपलोड करता है तो एक सेटिंग के तहत ये चीज़ आती है। बहरहाल ये बात नहीं करना है, असल बात ये करना है कि हम किस तरह के मुसलमान हैं, हम क्या बताना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, कैसा हमारा इस्लाम है, कैसा हमारा दीन है और हम कैसे आशिक रसूल हैं कि हमें यही नहीं पता है कि किसको गुस्ताखी कहते हैं, किसको गुस्ताखी नहीं कहते हैं, और गुस्ताखी किस हद तक माफ़ है, किस हद तक माफ़ नहीं है, गुस्ताखी कब माफ़ हो सकती है, कब माफ़ नहीं हो सकती, हमें कुछ अता पता ही नहीं। बस नाम के मुसलमान हैं। एक बंदे ने जिसने गुस्ताखी की भी नहीं है, इसके बावजूद लोगों के एतराज़ात करने के बाद उस शख्स ने सारी दुनिया से, सारी दुनिया के लोगों से 2-2 मरतबा, 3-3 मरतबा माफ़ी मांग ली कि मेरी तरफ से अगर किसी को ठेस पहुंची, किसी का दिल दुखा तो मैं माफ़ी चाहता हूं और मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। इसके बाद अब क्या गुंजाइश रह जाती है हमें इस तरह की बातें लिखने की, इस तरह की बातें करने की? या तो ये है कि हमने हज़रत के माफ़ी के वीडियो देखे नहीं, उनकी वो बातें सुनी नहीं, और अगर सुनी है तो इसका मतलब ये है कि हम माफ़ी देने को तैयार नहीं। अरे हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है, हम किसी को माफ़ करने वाले और ना माफ़ करने वाले होते कौन है? जब अल्लाह ताला अपने किसी भी बंदे को उसकी गलती पर माफ़ कर देते हैं तो हमारे पास कौन सी गुंजाइश रहती है कि हम उस इंसान को माफ़ नहीं कर सकते? और उन्होंने गलती की क्या है, आप सोचे तो सही। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की नज़र में वो गलती है और गलती करने के बाद अगर वो अपनी गलती से रुजू कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं, और ताज्जुब है कि बड़े बड़े उलमा ने उनकी तरफ से सिफारिश की है और उनकी बात को हाईलाइट किया है कि भाई उन साहब से गलती हुई है और उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लिहाजा हमें इस मसले को ख़त्म कर देना चाहिए। तो हम अभी तक ख़त्म करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? आखिर क्या हम चाहते हैं? तो मेरी आप सभी हज़रात से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि अब इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। अव्वलन तो मुफ्ती साहब ने ना तो कोई गुस्ताखी की है और मैं तो समझता हूँ उनसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये उनकी दरिया दिली है और उनका ज़र्फ़ इतना बड़ा है कि उन्होंने लोगों के इस बात पर एक्शन लेने के बाद उनको जब ऐसा लगा कि हो सकता है मुझसे गलती हुई तो माफ़ी मांगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मगर के साथ मशरूत शर्त लगा करके माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। हज़रत ने उसके बाद में डबल से साफ अल्फाज में माफ़ी मांगी कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ और मैं माजरत करता हूँ उन लोगों से भी जिनका किसी वजह से दिल दुखा है। तो हम सब लोगों को इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में, सेहत में, इल्म में खूब बरकत अता फरमाए, खूब तरक्कियात से नवाजे। अल्लाह ताला हासिदीन से, शरीरों से, फित्तीनों से, बदमाशों से हज़रत की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।